हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 13 अगस्त संडे का दिन। आज अपने करने वाले हैं एक और नए स्टॉक की स्टडी, जो क्या है काफ़ी करेक्ट आपको करेक्शन में मिल रहा है। और इसके अंदर यदि आज के टाइम में या अभी के टाइम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आने वाले टाइम में 40% तक रिटर्न आपको दे सकता है विद इन शॉर्ट टाइम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट जो है वो ओपन किया हुआ है। वीकली चार्ट के अंदर यदि आप स्टॉक के अंदर ट्रेंड देखेंगे तो सबसे पहले अपने ट्रेंड की बात करते हैं। तो इसके अंदर ट्रेंड जो है पहले क्या था, डाउन ट्रेंड था। देखिए यहाँ से स्टॉक अप गया, यहाँ काफ़ी टाइम तक रुका, कितने वीक तक रुका। हमेशा देखिए बॉक्स फॉर्मेशन के बाद एक बड़ा मूव आता है। तो वीकली चार्ट के अंदर हिस्ट्री में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने दिया। उसके बाद यहाँ से हो सकता है रिजल्ट वीक आया, उसकी वजह से इसमें डाउनफॉल आया, यहाँ तक गिरा। उसके बाद एक अपसाइड और फिर से ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चला गया। इस तरह से ये गिरते चला गया। अब देखिए यहाँ के बाद क्या हुआ कि ट्रेंड जो है वो रिवर्स हुआ। तो ये जो लास्ट स्विंग है इसके नीचे नहीं गया, तो यहाँ से इसने क्या किया, ट्रेंड रिवर्स किया। और लो जो बनाया वो भी क्या है, इस स्विंग के यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो था, यदि आप फिबोनाची लेवल देखेंगे तो 0.6 या 0.5 के नीचे ये क्लोजिंग नहीं दी। तो इसका मतलब यहाँ से ये स्विंग इसने चेंज कर ली। अब यहाँ से ये वाला जो लो बनाया, इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया और एक अप ट्रेंड दिखाया। इसके बाद यहाँ पर इसने वापस एक डाउन ट्रेंड, क्योंकि ये क्या है, ये जो टाइम पीरियड है ये आप देखेंगे तो ये क्या है, शॉर्ट टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट है जिसमें ट्रेंड रिवर्स हुआ। लेकिन यदि आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये जो लो इसने बनाया था ये अभी भी ब्रेक नहीं हुआ। और इसके बाद इसने एक और अपसाइड दिखाई और फिर से ये अप ट्रेंड में चला गया। अभी क्या है, इसके अंदर लेटेस्ट में जो लो और हाई है उसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर ये जो इसने लो बनाया और ये जो हाई है, तो यदि आप फिबोनाची का लेवल यदि लगाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे। चलिए मैं फिबोनाची लेवल लगाकर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके भी कोई इसके अंदर डाउट ना रहे। तो यहाँ जो मैंने ये जो यहाँ इसकी क्लोजिंग हुई है, इसने जो लो बनाया है इस पर मैंने 50 EMA भी है वीकली चार्ट के अंदर। ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो रेड लाइन है ये आपकी 50 EMA की है। और ये जो ग्रीन लाइन है ये आपकी 200 EMA की है। किसमें, वीकली चार्ट के अंदर। यदि आप डेली चार्ट में देखेंगे तो कुछ आपको अलग दिखेगा। तो यहाँ यदि अपने फिबोनाची लेवल लगाते हैं तो कौन सा लेवल देखने को मिलता है, ये देखिए यहाँ इसने लो बनाया, इस लो से लेकर यदि मैं ये टॉप टच करता हूँ तो ये क्या 0.6 का लेवल है जो मैंने पहले से मार्क किया हुआ है। और अभी भी स्टॉक ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। यदि ये वाली जो लाइन है लास्ट वीक का जो बॉटम है उसके टच करा के बनाते हैं तो देखिए अभी भी इसने वीकली चार्ट के अंदर 50 EMA का सपोर्ट ही लिया है, ब्रेक नहीं किया। अब आने वाले टाइम में ये जो ग्रीन लाइन है इसको यदि ये ब्रेक करता है, अपने यहाँ पर ये कर देते हैं, ये रहा ये जो लाइन है। अब ये लाइन कौन सी है, देखिए लास्ट वीक इसने एक इस तरह की एक कैंडल बनाई थी। तो इसके ऊपर यदि ये निकलता है 643 के ऊपर, कौन सा लेवल है, 643 के ऊपर निकलता है वीकली चार्ट के अंदर, तो ये अप ट्रेंड में 700 तो टारगेट है ही है, पहला टारगेट। उसके बाद बड़ा जो टारगेट है वो आपको ये वाला यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा 780 का। क्योंकि 780 पर देखिए यहाँ पर काफ़ी टाइम देखिए यहाँ से रिजेक्शन लिया, उसके बाद एक ये छोटा सा रिजेक्शन है। तो स्टॉक ने क्या है, काफ़ी रिजेक्शन दिखाया है इस लेवल पर। 780 तक का टारगेट मेरे को शॉर्ट टर्म में नेक्स्ट क्वार्टर से पहले पहले ये 780 तक जाने की क्षमता रखता है। चलिए अब अपने इसके रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट भी यदि आप देखेंगे, अमरा राजा बैटरी जो है उसके अंदर यदि आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो देखिए रिजल्ट के अंदर क्या हुआ है, लास्ट जून 2022 के अंदर रिजल्ट ये जो नेट प्रॉफिट था 131 का था, ये बढ़कर 192 का हो गया है। और 2023 के अंदर 138 का था, जो भी बढ़ा है। और मार्जिन की बात करेंगे तो 10% से 13% हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छी बात है। अब ये आपको मैं दिखाता हूँ एक और चीज़ जो है वो आपको मैं बताता हूँ। तो इसको मैं पहले तो क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि बड़े टाइम के अंदर यदि आप ट्रेंड को देखते हैं तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ से देखिए ये जो है यहाँ तक गिरावट हुई, तो यहाँ से आप इसके अंदर 0.6 का जो लेवल है वहाँ पर
आप ये लेवल बनाते हैं, ये रहा, तो 0.6 के लेवल पर वीकली चार्ट के अंदर इसने क्या किया है, एक न्यूट्रल टाइप की कैंडल बनाई थी, ये वाली। और वीकली चार्ट में न्यूट्रल कैंडल होती है, उसका टॉप और बॉटम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब हो सकता है इसके बाद, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ना, इसका मैंने टॉप और बॉटम जो है वो ब्लू लाइन से मार्क कर दिया, ये देखिए। और हो सकता है इसके वीकली रिजल्ट के बाद इसके अंदर ये बॉटम ब्रेक हुआ, बॉटम ब्रेक होने के बाद इसके अंदर डाउन ट्रेंड आया, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ। सस्टेन मतलब वो इस लेवल के नीचे नहीं जा पाया। ये जो लेवल है, इस लेवल पर इसने पोज ले लिया, नीचे आता वापस बाइंग आ रही थी, लगातार बाइंग आ रही थी, तो यहाँ से इसको नीचे नहीं जाना था। अब यदि इसको वापस से, यदि आप इस स्विंग से यहाँ तक वेरीफाई करते हैं, तो आप देखेंगे 0.6 का जो लेवल है वो क्या है, सपोर्ट बना हुआ था। यहाँ यदि आप इसके अंदर देखते हैं तो ये जो 0.6 का जो लेवल है, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा था। इसका मतलब हो गया स्टॉक बियरिश नहीं हुआ है। यदि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आप देखते हैं तो आपको पैनिक नहीं होना। एक वीक यदि रेड कैंडल बनाता है तो 2-3 कितने वीक तक कैंडल बनाएगा रेड कैंडल, कब तक गिरेगा। लेकिन आपको यदि बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, यहाँ से इसको यदि इस लेवल को मैं इस स्विंग पे टच करता हूँ तो देखिए ये 50% के नीचे नहीं आ रहा। तो मतलब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, आपकी जो पिक्चर जो है वो ज़्यादा क्लियर रहेगी। उम्मीद करता हूँ स्टडी करने का एक नया तरीका आप लोगों ने सीखा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।